बायबैक इन 3 मिनट्स पार्ट 2 और यहां हम बात करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक की। तो आइए, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक में आपको 3 टेस्ट चेक करने पड़ते हैं और उनका सबसे लास्ट में फिर आपको लोअर करना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट इज शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में आप टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स लेते हो और उसका 25% कर दोगे और यहां पर आपका आ जाएगा मैक्सिमम बायबैक एज पर द टेस्ट 1, जो कि होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। टेस्ट 2 जिसका नाम होता है रिसोर्सेज टेस्ट, जिसको हम कहते हैं फंडिंग टेस्ट, जिसको आप रुपयों के फॉर्म में चेक करते हो कि कितने रुपए बायबैक के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करते हो, टोटल इक्विटी वैल्यू को कंसीडर करते हो, इक्विटी नंबर्स का नहीं, इक्विटी वैल्यू को आप कंसीडर करते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो 25% से। जो भी वैल्यू आती है आप उतना बायबैक कर सकते हो अमाउंट फॉर्म में और फिर आप उसको डिवाइड करते हो पर शेयर ऑफ बायबैक प्राइस से। इससे आपको मिल जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक शेयर एज पर रिसोर्स टेस्ट। अब आप यहां बोलोगे सर इक्विटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इक्विटी वैल्यू में आता है इक्विटी कैपिटल, पेड अप कैपिटल, मेक श्योर यहां पर आएगा इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल का पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, प्लस फ्री रिजर्व्स और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन दोनों के अलावा कोई और रिजर्व नहीं आएगा। बात करें फ्री रिजर्व तो उसमें जनरल रिजर्व और पीएनएल ही आता है। तो टोटल इक्विटी वैल्यू का 25%, मतलब इतना अमाउंट बायबैक कर सकते हैं डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड डेट इक्विटी टेस्ट, जो कहता है कि भाई डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब उसको कैसे चेक करते हैं, मैंने सभी बच्चों को बताया कि इसमें शॉर्टकट ये करना है कि आप यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक x नंबर अज्यूम कर लिया करो और एक इक्वेशन बनाया करो, करंट इक्विटी वैल्यू बिफोर बायबैक, मतलब यही वाली, माइनस बायबैक इफेक्ट और इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक जो होता है दैट इज बेसिकली नथिंग, इट इज डेट अपॉन 2। डेट अपॉन 2 विल बी द मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। अब आपको बोलोगे कि सर बायबैक इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए बायबैक प्राइस जो है वो 35 रुपीज का है, तो उसमें 10 रुपए का फेस वैल्यू होगा, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज इंटू एक्स, ये आपकी गिरेगी आपके करंट इक्विटी में से। करंट इक्विटी में से आपका क्या क्या गिरेगा वो बायबैक इफेक्ट में हम डाल रहे हैं। तो एक तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब इतना फेस वैल्यू से आपका इक्विटी गिरेगा। फिर प्रीमियम, मतलब 25 रुपए का प्रीमियम है क्योंकि वो राइट ऑफ करोगे रिजर्व एंड सरप्लस से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो वो भी आपकी इक्विटी को गिराएगा इंटू एक्स। और फेस वैल्यू अगर आप सीआरआर बना रहे हो तो फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर बनाओगे जनरल रिजर्व से, तो वो भी तो आपका गिरेगा ना, तो वो भी जब आपका गिरेगा तो बायबैक इफेक्ट में वो आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपका बायबैक प्राइस 35 है तो आप यहां पर 45x माइनस कर दिया करो ओवरऑल इफेक्ट के साथ। 10 का फेस वैल्यू, प्रीमियम आपका 25 एंड अगेन फेस वैल्यू 10 रुपीज का सीआरआर, तो 45 इफेक्ट आप हटा देते हो। दिस वाज योर बायबैक इन जस्ट 3 मिनट्स पार्ट 1। आपने आई होप देख लिया होगा। थैंक्स अ लॉट।